दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पार्ट 3 की इंग्लिश स्टडी चैनल पर। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन्स। वो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण नहीं की उसके पास नेत्र तो है, परंतु उसने सृष्टि की खूबसूरती को कभी नहीं देखा। इसलिए कहता हूँ, तेरी हर जगह तभी बड़ाई होगी, तेरी हर जगह तभी बड़ाई होगी जब नियत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी बड़ाई होगी। आज पार्ट 3 में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। आज हमारे टॉपिक का नाम है पार्ट 3 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा जो होती है, संज्ञा के प्रकार, यानी नाउन के प्रकार। तो हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें लिख लेते हैं, नाउन यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो हमारे नाउन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके 5 प्रकार को जान लेते हैं, फिर एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। तो नंबर 1 होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जो जाति का बोलते आता है, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हमारा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका होता है हिंदी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक भी कह सकते हैं, गुणवाचक संज्ञा। तो देखो, हमारे पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, नाउन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जो हमारी नाउन होता है वो 5 प्रकार उसके होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या इसको हम गुणवाचक भी संज्ञा बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं। अब डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 हमारा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। तो देखो, इसकी सबसे पहले तो मैं डिफिनेशन लिख लेता हूं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो डिफिनेशन क्या होती है? अ प्रॉपर नाउन ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या हो गया? इसकी स्पेल फिर एक बार रिपीट करते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसको हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में इसकी लिखेंगे, किसी व्यक्ति विशेष कामा स्थान विशेष कामा वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष एंड वस्तु विशेष के नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनका हम एग्जाम्पल पर्सन, थिंग, प्लेस यानी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इनके 3 हेडिंग डाल के इनके अलग अलग एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति या, देखो वीडियो से व्यक्ति या प्राणी दिख रहा है, व्यक्ति या प्राणी। पर्सन माने क्या होता है? व्यक्ति या प्राणी। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो व्यक्ति, जैसे कोई एक नाम है राजा, तो ये क्या है? ये हमारा पर्सनल, ये एक पर्सन है यानी एक व्यक्ति है, ये प्राणी है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रॉपर नाउन का, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा, किसी लड़की का नाम रख लेते हैं टिया, ये भी क्या है? किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरीके से किसी एनिमल्स का या किसी जानवर का नाम, जैसे कालू, अधिकतर हम क्या करते हैं? डॉग लोगों का नाम रखते हैं। तो ये लिखते रहो यहाँ पे, ये यानी एक एनिमल्स का नाम है कालू। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दूसरा है हमारा
व्यक्ति विशेष, यानी मैंने व्यक्ति विशेष यानी पर्सन व्यक्ति प्राणी के बारे में बताया। सेकंड नंबर पे आता है प्लेस, प्लेस प्लेस यानी स्थान। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो प्लेस स्थान यानी जो जगह होती है उसका नाम, वही हमारी क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा प्लेस। तो जैसे लिख लेते हैं प्लेस में जयपुर, कानपुर, तो क्या है, एक स्थान है, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जयपुर, लखनऊ, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे एक स्थान है। तो स्थान हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। अब थर्ड हेडिंग में देख लेते हैं थिंग, थिंग थिंग माने यानी वस्तु। अब वस्तुओं के एग्जांपल देख लेते हैं। वस्तु के एग्जांपल नॉर्मल जैसे पेन, अब ये क्या है, एक वस्तु है। पेन ये क्या हो गई, एक वस्तु है। और कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर टेबल हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है, एक ये वस्तु है। ठीक, क्या है, ये एक वस्तु है। तो कोई बुक हो गई, कोई भी सामान हो गया, ठीक, बॉक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक वस्तु है। तो वस्तु जो होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। ये यानी ये वस्तु के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, स्थान के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्ति या प्राणी के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा, अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके, पढ़ सके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो साफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बस एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए, एक एक बताया जाएगा। जहां समझ में आ रहा है व्हाट्सएप नंबर फ्रंट पे दिया जाएगा आपकी स्क्रीन पे, आप मैसेज करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल में है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये क्या है, एक सेंटेंस दिया गया है, एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो दिल्ली यानी दिल्ली इज माने है, द कैपिटल माने राजधानी, ऑफ माने की, इंडिया माने भारत। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसको जैसे एक सेंटेंस दिया, अब इसमें हम क्लिक करते हैं। दिल्ली ये क्या है, किसी एक शहर का विशेष नाम है, ये एक विशेष नाम है, किसी एक शहर का यानी किसी स्थान का विशेष नाम है। मैंने भी लिखाया प्लेस, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे ये प्लेस यानी स्थान, तो यहाँ पे क्या एक विशेष स्थान है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट इसमें और देखते हैं इंडिया। तो इंडिया क्या एक कंट्री है यानी देश है। अब ये भी किसी, जो देश तो कई सारे होते हैं, तो किसी देश का एक विशेष नेम है यानी नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली किसी शहर विशेष का नाम है और इंडिया यानी कंट्री है, तो किसी कंट्री विशेष कंट्री का नाम हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, विशेष, ये हो गया विशेष शहर, और इधर लिख सकते हैं हम विशेष देश, यानी ये एक कोई विशेष शहर का नाम है, ये कोई एक विशेष कंट्री यानी देश का नाम है। ये अगर हमने डिफिनेशन में लिखवाया है, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ अपवाद टाइप में होते हैं, कुछ इसके और रूल होते हैं, तो आगे वो लिखा देता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये आप सब नोट करते जाइए और उसके साथ साथ आप समझते जाइए। बिल्कुल मैं इसीलिए हर बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट चल रहा है, अगर नोट नहीं किए पा रहे हैं, तो वीडियो को, कोई ऑनलाइन तो चल नहीं रही है क्लास, तो इसको आप देख के रोक के वीडियो को आप नोट कर सकते हैं कापी पे स्टॉप करके, या फिर स्लो मोशन में करके भी आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो स्लो मोशन और फास्ट मोशन दोनों हो जाता है। अब देखो इसमें क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इसमें देखिए क्या, इसमें हेडिंग आती है डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे इसमें पॉइंट है, मैं एक लिख रहा हूँ लाइन, प्रॉपर नाउन का एक है, देखो कैसे प्रॉपर नाउन का। अब ये स्पेस दिया। अब देखो क्या आप जानते हैं इसमें, क्या आपको पता है, ये इसमें डाउट क्लियर करने ना है कि प्रॉपर नाउन का। अब इसमें क्या, फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, इसमें लिख लेते हैं, मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल यानी बड़ा लिखते हैं, कैपिटल यानी पहला अक्षर कैसा लिखते हैं, फर्स्ट अक्षर जो होता है वो बड़ा लिखते हैं। अब दूसरा इसी जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे दिया इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है, मैंने भी एग्जांपल लिखवाए थे, मिटा दिया इंडिया। तो इंडिया का पहला अक्षर जो है कैसा बनेगा, बड़ा, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या बनेगा, आई बनेगा। कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉपर नाउन आता है उसका फर्स्ट अक्षर जो होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल यानी बड़ा लिखा जाएगा। जैसे और भी लिख लेते हैं एग्जांपल, संडे, ठीक, दूसरा संडे हो गया, ये भी एक हमारा संडे, ये संडे दूसरा नाम हो गया। तीसरा
दूसरा क्या हो गया रमेश, ये भी किसी का एक व्यक्ति का नेम है, ये भी हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका भी हमारा पहला अक्षर जो है वो कैसा बनेगा, और पहला लेटर जो होगा वो बड़ा बनेगा। और पूजा, ठीक, ऐसे कुछ भी नाम लेते एग्जाम्पल, जनवरी, ठीक, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन का बड़ा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं यानी बड़ा बनाते हैं या लिखते हैं। जैसे इंडिया, ये क्या है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैसा कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा यानी बड़ा बनेगा। संडे प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। रमेश पहला लेटर कैसा बनेगा, बड़े बनेगा। नेम है पूजा, तो पहला अक्षर कैसा बनेगा, लेटर बनेगा, बड़ा बनेगा। जनवरी, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल बना लिखा जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा। अब ये सब कैसे हैं, जैसे संडे कैसे हो गया, जनवरी कैसे हो गया प्रॉपर नाउन, तो उसको मैं एक और अच्छे से एक बार और समझाने की मैं अभी आगे कोशिश करता हूँ। बस ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। अब इसी में देखते हैं एक आगे रूल देखते हैं पॉइंट 2 में, ये तो हमारा पॉइंट 1 हमने दिखाया, अब इसी के में पॉइंट 2 में देखते हैं। पॉइंट 2 में देखते हैं कि यदि एक से अधिक शब्द हो तो, यदि एक से अधिक शब्द हो तो, यदि एक से अधिक शब्द हो तो यानी वर्ड शब्द हो तो प्रत्येक वर्ड का, यहाँ पे वर्ड लिख लीजिए, तो प्रत्येक वर्ड यानी शब्द का, यानी प्रत्येक वर्ड यानी शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं या कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल लिखते हैं। अब इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम कभी कभी नेम लिखते हैं तो डिसीजन कंफर्म नहीं होता हमें कि नेम का जो, जैसे कोई नाम है एग्जांपल, जैसे लिखना है रामपाल, या जैसे लिखना है रामू पाल, क्या लिखना है रामू पाल, तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि रामू पाल जो है वो पी छोटी बनाए या बड़ी बनाए। तो ये हमारा, अगर रामू पाल में पी आप छोटी बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप रूल पढ़ लीजिए, प्रॉपर नाउन यानी कोई नाम हो, यदि एक से अधिक वर्ड यानी एक से अधिक शब्द आया हो और वो प्रॉपर नाउन हो तो प्रत्येक वर्ड शब्द का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लिखते हैं यानी बड़ा बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं पूजा शर्मा, जैसे पूजा शर्मा। दूसरा ऐसे, अब ये शर्मा यस यहाँ पे बड़ी बनाई गई है और यहाँ पे पी बड़ी बनाई गई है। दूसरा लिख लेते हैं अविनाश कुमार, तो अविनाश और कुमार ये नेम है, तो ये दोनों मिला के क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में अगर हमने बताया कि अगर दो बार वर्ड आए, एक से अधिक बार वर्ड आए, तो क्या करते हैं, तो हर बार उसका पहला जो लेटर होगा नए वर्ड का, तो वो कैसा बनाएंगे, हमेशा कैपिटल बनाएंगे। तो अविनाश कुमार हमने इसको बड़ा बनाया। इस और लिख देते हैं ताजमहल, ये बुकों में आपने देखा होगा, ताजमहल में एम जो होती है वो हमेशा बड़ी बनी रहती है, ताजमहल। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्पीड में, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली, जो दिल्ली है वो क्या है, भारत की राजधानी है। देखो दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली क्या है हमारा एक विशेष शहर का नाम, इसलिए प्रॉपर नाउन। इंडिया एक विशेष देश का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन। मैंने कहा डू यू नो, यानी आप ये भी रूल्स जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैसा बनता है, हमेशा कैपिटल यानी बड़ा लिखते हैं। जैसे इंडिया हो गया, संडे हो गया, रमेश, पूजा, जनवरी, ठीक, ये सभी हमारे क्या है प्रॉपर नाउन है। अब इनका और डिफरेंट एक तरीके से फिर एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें डिफरेंट कैसे होता है। अगला देखते हैं, यदि एक, इसी का ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, यदि एक से अधिक शब्द हो तो, यानी एक से अधिक वर्ड शब्द हो तो प्रत्येक वर्ड यानी शब्द, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे पूजा शर्मा, तो ये पूरा एक क्या है, ये हमारा ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, ये पूरा एक प्रॉपर नाउन है। और जब ये पूरा प्रॉपर नाउन है तो इसका अगर दो बार वर्ड अलग अलग दिए हुए हैं वो मिलाकर अगर हमारा प्रॉपर नाउन है तो दूसरे वाले का भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे यानी बड़ा लिखेंगे। अविनाश कुमार ए बड़ी और के बड़ी, ताजमहल टी बड़ी और एम बड़ी। अब ये सब पे लागू नहीं होता, जो प्रॉपर नाउन हो, सिर्फ ये जो दो रूल लिखा है वो सिर्फ प्रॉपर नाउन पे लागू होते हैं। प्रॉपर नाउन हो तो ये दोनों अक्षर क्या किए जाएंगे, दोनों वर्डों के फर्स्ट अक्षर को कैपिटल बनाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अभी ये हमारा प्रॉपर नाउन बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो रोको। अभी हमारा ये अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में ना आए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए या भेजिए, जहाँ से जो समझ में नहीं आया टॉपिक का नाम वहाँ से लिख के भेजिए, मैं उसको फिर एक बार रिपीट करके समझाऊंगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। और एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। हमारा पार्ट 1 में पढ़ाया गया था, लैंग्वेज फॉर्मेशन। एक बार मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। पार्ट 1 में पढ़ाया गया था लैंग्वेज फॉर्मेशन यानी भाषा निर्माण, ये पढ़ाया गया। दूसरे पार्ट 2 में पढ़ाया गया, पार्ट 2 में पढ़ाया गया था, पार्ट 2 में पढ़ाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ यानी शब्द भेद। और तीसरा पार्ट 3 में मैं पढ़ा रहा हूं समय टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। तो आप सभी वीडियो करके देखिए, एक तरफ से पूरी ग्रामर लेके चलूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक तरफ से बिल्कुल पढ़ाऊंगा इंटर लेवल तक का, बिल्कुल एक एक करके क्रम से सब पढ़ाते हुए चलूंगा।
बस एक तरफ से आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए और समझते जाइए। अब हमारा आगे का टॉपिक है, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट भी देख लेते हैं। इनमें अभी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंट भी देख लेंगे। अब पहले सेकंड नंबर पे चलते हैं। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन। नंबर 2 हमारा क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसमें देख लेते हैं क्या है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी नंबर ऑफ अ क्लास। एनी नंबर ऑफ अ क्लास। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी नंबर ऑफ अ क्लास। हिंदी में जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों का, हिंदी में लिख लेते हैं, जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। तो देख लेते हैं इसको। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी नंबर ऑफ अ क्लास, यानी जिसमें किसी एक जाति या एक वर्ग के व्यक्ति स्थानों, ये व्यक्ति स्थान वस्तु ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसमें एक जाति के व्यक्ति या स्थानों या वस्तुओं का बोध होता हो तो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं जैसे बुक। अब बुक कैसे हो गया? देखो बुक कैसे हुआ, किताबों के अलग अलग कई नाम होते हैं। मैथ की बुक होती है, फिजिक्स की मैथ की बुक होती है, केमिस्ट्री की बुक होती है, जियोलॉजी की बुक होती है, कई सारी अलग अलग बुकें होती हैं। तो जो बुक है वो एक जाति है, फिर उसमें जो जिनके नामकरण होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और जो एक जाति को बोध करता है, किताब एक जाति यानी कई सारी किताबें, इस किताबे के अंतर्गत उनको किताब बोलकर हम चिन्हित करते हैं। तो इसलिए बुक हमारी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, टीचर। अब कोई मैथ का टीचर, कोई फिजिक्स का टीचर, कोई इंग्लिश का टीचर, से कई सारे टीचर हो जाते हैं। तो टीचर एक क्या कर रहा है? एक जाति का बोध कर रहा है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और किसी टीचर का नाम मैथ के टीचर या इंग्लिश के टीचर, तो वो जो टीचर है वो तब क्या हो जाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। नेम जब उनका पड़ जाएगा, नामकरण होगा। अगर ऐसे टीचर क्या एक जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे। और आगे देखिए सिटी। अब सिटी क्या? शहर। कई सारे शहर होते हैं। सिटी एक शहर की एक जाति बता रहा है कि शहर। अब शहर कई होते हैं, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, एक मुरादाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, तो ये सब अलग अलग कई सारे सिटी हो गए। तो ये सिटी एक जाति है। और किसी सिटी का जो नाम दिया होता है वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। मैं इसलिए साथ में ही बताते जा रहा हूँ, बस ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। इसी तरीके से बॉय एक जाति है, गर्ल एक ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें कई लड़कियां अलग अलग नाम की हो सकती हैं। ठीक, लेडीज औरत हो सकती है, लेडीज छोटी बड़ी अलग से नाम दिया होगा। तो गर्ल लड़कियों की एक जाति को बोध कर रहा है, बॉय लड़कों की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही कई सारे होते हैं। न्यूज़पेपर लिख लीजिए, डॉग यानी कुत्तों का बोध करा रहा है। ठीक, जंगली कुत्ते होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। न्यूज़पेपर भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग। तो इस तरीके से हम इनको एग्जाम्पलों को समझते हैं। अब हमारा सबसे इसको एग्जाम्पल की तरह भी समझ लेता हूँ। एग्जाम्पल एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेता हूँ इसको। जैसे एक सेंटेंस दिया, रवि इज अ बॉय। एक सेंटेंस दिया है, रवि इज अ बॉय। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ प्रॉपर नाउन वर्सेज कॉमन नाउन। अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरा साइड में एक और मैं लिख रहा हूं, जापान इज अ कंट्री। अब ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब हमें इसमें प्रॉपर नाउन यानी वेस्ट कॉमन नाउन छांटना है वर्सेस कॉमन नाउन छांटना है। तो देखो रवि, अब रवि ये क्या दिया? एक नेम है। तो ये एक लड़के का नेम है। अगर बॉय दिया होता तो वो क्या हो जाता? हमारा कॉमन नाउन है। तो रवि एक नेम, हमने बताया किसी का नेम हो, इसमें एक क्या होता? मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई थी प्रॉपर नाउन की? किसी व्यक्ति स्थान या क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नेम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर नीचे ये आता है। अब बॉय माने क्या होता है? लड़का। तो मैंने क्या बताया? कई सारे नामों को एक जो जाति देता है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। अब ये बॉय जो हमारा है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। इस तरीके से देख लेते हैं। ये क्या? जापान एक सिटी का नेम है। तो किसी का नेम है, एक विशेष नेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। और कंट्री क्या है? एक देश है। सॉरी, जापान क्या है? एक देश है। जापान एक देश है और कंट्री एक जाति है, यानी कई सारे होते हैं, उनमें से देश का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? जापान। इसलिए नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन पहुंच जाता है। तो हमारी प्रॉपर नाउन हो गया। और कंट्री एक जाति, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ऐसे कहते हैं अशोक बाजा किंग। तो किंग क्या है? एक जाति, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अशोक एक नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक तरीका समझने का और है, वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तक अच्छी तरीके से समझना तब तक मैं समझाता रहूंगा। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अब एक और देखते हैं, प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके थ्रू हम समझते हैं। देखिए, जैसे बॉय, या मैं किसी का नेम लेता हूँ। इधर मैंने प्रॉपर नाउन लिखा है, तो प्रॉपर नाउन क्या है? एक सेकंड। प्रॉपर नाउन तो किसी का नेम हो, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नेम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक। और जो जाति का, किसी एक जाति या एक वर्ग, ठीक, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराए, यानी कोई एक व्यक्ति या कोई एक स्थान या कोई एक व्यक्तियों की जाति का बोध कराए, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन कहलाता है। इसको भी जान लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। जैसे एक कोई नाम दिया रमेश, रमेश ये क्या है? नेम है। तो हमने बताया नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब अगर इसी का हमें कॉमन नाउन पता करना हो तो कैसे हम कॉमन नाउन पता करेंगे? तो रमेश क्या है? एक नेम है, और इसकी, अब ये एक व्यक्ति है, और व्यक्ति यानी एक जाति का एक लड़का है, तो लड़के का बोध करा, तो लड़का क्या माने होता है? बॉय। ये क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन हो गया। और इसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे इंडिया, इंडिया, इंडिया क्या है? एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। अब एक जाति, इसकी जाति क्या हो जाएगी? कंट्री। क्या हो जाएगा? कंट्री। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। मुंबई, मुंबई, मुंबई क्या है? एक सिटी है, शहर है, तो ये नेम है एक सिटी। कई सारे सिटी होते हैं, उनमें से एक किसी विशेष नाम दिया गया है। अब इसकी जाति क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन इसका क्या होगा? तो सिटी हो जाएगा। ठीक। और देख लेते हैं, फिल्म का कोई नाम है, फिल्म का जैसे एक नाम है कोई मर्डर, ये मर्डर फिल्म है एक। अब ये एक फिल्म विशेष का नाम है, और अगर इसमें फिल्म लिख दें हम यहाँ पे इधर, तो ये हमारी क्या हो गई? फिल्म। अब ये हमारी कॉमन नाउन हो गई। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये कास्ट को, एक जाति का बोध करा रहा है, एक जाति या वर्ग का बोध करा रहा है। इस तरीके से हम बहुत सारे देख सकते हैं। अब और एग्जांपल देखें तो न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से यहाँ पे लिखे मैं दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर क्या? एक न्यूज़पेपर है, एक टाइम्स करके आता है, तो ऐसे करके अलग अलग कई सारे, दैनिक जागरण आता है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे करके कई नेम आते हैं। और इन सबकी कास्ट क्या होती है? न्यूज़पेपर। यानी ये सब क्या है? इतने अलग अलग सब नेम दिए गए, उनके सब क्या होते हैं? न्यूज़पेपर, यानी अखबार होते हैं। तो इसलिए वो हमारी जो न्यूज़पेपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन ये वाले जो नेम करण होता है, उनका नेम होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे चलता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमारा तीसरा है कलेक्टिव नाउन। क्या है तीसरा हमारा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी इसकी क्या? समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मेरा माइक गड़बड़ कर रही है। क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ लेते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा, एक सेकेंड। समूहवाचक, इसकी सबसे पहले क्या करते हैं? डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब, कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ दिख रहा है ना? ग्रुप ऑफ थिंग्स और कॉमन पीपल, पीपल, पीपल और एनिमल्स, और एनिमल्स, और एनिमल्स। अब इसकी हिंदी लिख लेते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा बताते हैं। कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स, यानी एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को। लिख लेते हैं एक लाइन, एक समान व्यक्तियों, एक समान व्यक्तियों, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। एग्जांपल में देख लेते हैं, तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे a bunch of grapes, a bunch of grapes, a bunch of grapes, यानी इसकी अब हिंदी क्या होगी? यानी अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का,
अंगूरों का गुच्छा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, अ फ्लॉक ऑफ, अ एफ बनी हुई है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड, पंछियों का झुंड। ऐसे बहुत सारे, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। इस तरीके से कई सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब नॉर्मली जैसे एग्जाम्पल जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे लिख देता हूँ, जैसे आर्मी, क्लास, ठीक, ये आर्मी यानी इसमें कई सारे एक झुंड होता है आर्मी का, एक सेना होती है। क्लास में एक बच्चे नहीं कई सारे बच्चे होते हैं। क्लास क्या है, एक ग्रुप को, एक गुच्छे या एक व्यक्तियों के ग्रुप को, समूह को प्रदर्शित करता है। क्लास हो गया, टीम हो गई, फैमिली हो गई, कमेटी हो गई, पब्लिक हो गई, पार्लियामेंट हो गई, क्राउड माने क्या होता है, भीड़, क्राउड माने क्या होता है, भीड़। तो इस तरीके से कई सारे हमारे एग्जांपल, पब्लिक, वो भी एक पब्लिक से भीड़ हो गई। कमेटी में भी कई सारे लोग होते हैं, ग्रुप का होता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए जो ग्रुप को, जो समूह को प्रदर्शित करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से और एग्जांपल, ए फ्लॉक ऑफ शीप, अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, ठीक, अ सेट ऑफ टूल्स यानी ए सेट ऑफ टूल्स यानी नामों की, औजारों का सेट, अ रूल ऑफ नेम्स यानी नामों की सूची, अ रूल ऑफ नेम्स यानी नामों की सूची, अ जर्नी ऑफ ए जरी ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों का समूह, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का परिषद, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों का परिषद। तो इस तरीके से अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये सामान्यतः पॉइंट इसमें जो लिखी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक, लेकिन ग्रुप के सभी सदस्यों की बात अलग अलग की जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट को। लेकिन ये यहां से थोड़ा ध्यान देना, लेकिन ग्रुप के सभी सदस्यों की बात, लेकिन ग्रुप के सभी सदस्यों की बात, ग्रुप के सभी सदस्यों की बात, सॉरी गलत हो गया, बात, सभी सदस्यों की बात अलग अलग की जाए तो वह, अलग अलग की जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द कमेटी मीट्स एवरी वीक, मीट्स एवरी वीक। अब देखो द कमेटी, तो यहाँ पे ये हमारी मीट यानी मिलना, ये वर्ब है, तो यहाँ सिंगुलर यूज हुई है, क्योंकि सिंगुलर होता है तभी हम उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कमेटी क्या होगा, एक अलग तरीके से, एक अलग, जब हमने बताया ये कमेटी ग्रुप में लिखी हुई कहीं पे, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अ फ्लॉट ऑफ बर्ड्स, अ बंच ऑफ कीज, ग्रुप में हो तब हम उसको सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं, सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं। एक सेकंड, थोड़ा डाउट। ग्रुप के सभी सदस्यों की बात अलग अलग की जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे सॉरी गलत बता दिया, थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ कह रहा है कि ग्रुप के सभी सदस्यों की बात अलग अलग की जाए तो वह प्लूरल हो जाता है। यानी कमेटी कहने का मतलब है यहाँ पे ये सिंगुलर में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमेटी का यूज हुआ है। अगर कमेटी के सभी सदस्यों को अलग अलग लिखा जाए, इस कमेटी को अलग अलग, इसके सभी सदस्य अलग अलग हों, सभी सदस्य अलग अलग हों तो प्लूरल वर्ब का, सभी सदस्य अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे कमेटी यानी वो कमेटी ही पूरी है, लेकिन कमेटी में जो सदस्य हैं उनका अगर अलग अलग नेम आए, अलग अलग सदस्यों को बताया जाए, किया जाए, तब उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर एक में है तो उनको हम क्या मानते हैं, सभी को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। सिंगुलर फॉर्म उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब तीनों में डिफरेंट देख लेते हैं, प्रॉपर और कॉमन और कलेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमारा क्लियर बिल्कुल जो भी डाउट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो मैं दोस्तों इसको मिटा रहा हूँ, अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। मैंने तीन पढ़ा है, तीनों को अलग अलग तरीके से क्या इनमें डिफरेंट होता है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर कॉमन। प्रॉपर कॉमन लेटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है एकदम। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा प्लीज। नेक्स्ट अब देखते हैं, इन सभी में डिफरेंट देखता हूँ। नंबर प्रॉपर, प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन और एक क्या पढ़ा है कलेक्टिव। अब इन तीनों को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल दिया, विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। विराट इज द बेस्ट, विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। यानी जो विराट है, विराट इज माने है, द बेस्ट माने सबसे अच्छा, प्लेयर माने खिलाड़ी, इन द टीम माने यानी टीम में, यानी विराट जो है टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो इसको मैं अलग अलग, इसमें सब क्या है, अब मैं विराट, इसमें एक ये दिया गया है जिसको हमें क्लियर करना है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया, तीन दिए, तीनों को मैं लिखता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा। इन तीनों को समझते हैं, या फिर इस तरीके से समझ लेते हैं। अगर इनमें से हमें प्रॉपर नाउन के भाग छाटने को कह दिया जाए तो इस तरीके से छाटेंगे। तो सबसे पहले लिखता है विराट, नेम। दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, प्लेयर यानी जात का बुत, और तीसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, टीम यानी ग्रुप का, समूह का। अब इसमें सब क्या है, तो पता चल गया होगा विराट क्या एक नेम है, किसी एक लड़के का नेम है या किसी खिलाड़ी का नेम है। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्लेयर क्या है, एक खिलाड़ियों की, एक खिलाड़ी कोई भी नाम के हो सकते हैं ना, किसी चीज खेल के भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो प्लेयर यानी खिलाड़ी क्या हो रहा है, कास्ट को यानी एक जात का बुत करा रही है, तो प्लेयर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और टीम ये ग्रुप का, समूह का सेंटेंस, समूह का बुत करा रहा है, एक समूह का पता चल रहा है, इसलिए हमारा कौन सा कलेक्टिव। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। विराट क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्लेयर एक जाति का बुत करा है इसलिए कॉमन नाउन है, ठीक, और टीम एक समूह का बुत करा है इसलिए ये समूहवाचक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हमारा है चौथा हमारा क्या है, चौथे को पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। हाँ देखते हैं आगे, किसी, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, किसी धातु या द्रव, किसी धातु या द्रव, किसी धातु यानी मेटल, किसी धातु या द्रव, किसी धातु या द्रव, लिक्विड, किसी धातु या द्रव का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, वो हमारी क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके इंग्लिश में लिख लेते हैं डेफिनेशन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और substance of which thing are made। A material noun is the name of इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, देखिए, a material noun is the name of metal or substance of which thing are made, यानी किसी धातु या द्रव का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, वो हमारे क्या कहता है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक। तो अब इसको एक और पहचानने का तरीका होता है जो मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसमें बॉक्स में लिखा दे रहा हूँ, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इनमें पॉइंट होता है ये, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा या तौला जा सकता है, या सिमिलर होते हैं। इनका यूज कैसा आता है, सिमिलर होते हैं, लिख लेते हैं, या सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे, अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इनके। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मिल्क, क्या हो गया, मिल्क। अभी क्या, ये नापा जा सकता है,
क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है, इनको इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। और ये है क्या है, ये क्या है, लिक्विड है, द्रव में है। तो मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, और गोल्ड हो गया, ये मेटल में आता है, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया। ठीक, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, दिख गया होगा। सेंटेंस के थ्रू जरूर देख लेना चाहिए, इससे काम क्लियर हो जाता है, आंसर क्लियर हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आगे इसमें मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, जीके, हर टाइप के वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। बस आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है जो टेबल है वो मेज है, वो काहे की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की है। तो यहाँ पे जो ये है वुड, तो ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। और दूसरा लिख देते हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो दोनों क्या हो, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, मैं एक्सरसाइज दूंगा आप लोगों को, जो घर से आपको करनी होगी, घर पे होमवर्क करिए। और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होगा, वो आपको सर्च करके, वो आपको फीड करके, उस पर आपको स्टोरी आपकी चेक भी होगी और आपका रिप्लाई भी अवश्य आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको इसमें होमवर्क मिलेगा और उस होमवर्क को आप करिए, कॉपी पे नोट करके, उसकी फोटो क्लिक करके मैं उसको रिटर्न करिए, उसको सेंड करिए मेरे पास। मैं इसको सही आया गलत है, मैं इसको जरूर रिपीट चेक करके उसकी कॉपी फिर रिप्लाई मैं करूंगा, रिवाइज कर दूंगा। इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैंने 4 पढ़ा दिए हैं। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये 5वां पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 4 में। लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट 4 में। तो इसलिए इसको आप पार्ट 4 का इस तरीके आएगा, पार्ट 3 का सेकेंड, ये फर्स्ट वीडियो है, और अब आएगा पार्ट 3 का सेकेंड वीडियो। तो पार्ट 3 का फर्स्ट देख रहे हैं, पार्ट 3 का सेकेंड वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको सब वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और सभी सब्जेक्टों की इस पर तैयारी कराई जाएगी, बस अभी स्टार्टिंग है, और आप लोग साथ देते रहेंगे तो सब अच्छा ही सीखने को मिलेगा और अच्छा ही होगा। आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में बताया भी था, तेरी हर जगह तभी पढ़ाई होगी जब नियत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी पढ़ाई होगी। तो ध्यान रखो दोस्तों, दूसरे के ऊपर नियत भी अच्छी होनी चाहिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग नियत अच्छी बनाइए अपनी, और मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी पढ़ाई अच्छी करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत।